पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल बोर्ड पे आपको डिटेल बता रहा हूँ। जो भी अकाउंट्स में हम पार्टनरशिप में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं उसमें हमें दो अकाउंट्स मेन बनाने पड़ते हैं बेसिकली। वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अनदर इज द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है क्रेडिट साइड में, दिस इज द क्रेडिट साइड एंड दिस इज द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में हमने लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हमने प्रॉफिट लिखना, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहां से हमने जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हमने अर्न करा होता है वो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में इसके शो करना है। मतलब हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, वो हम लास्ट ईयर सीख चुके हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमने सैलरी पार्टनर को देनी है, बेसिकली एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज रिलेटेड टू द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। पार्टनर में हमने प्रॉफिट को डिवाइड करना। तो सबसे पहले हमने पार्टनर को अगर कोई सैलरी उनके पार्टनरशिप डीड में रिटर्न है कि सैलरी देनी है तो हमने उनको सैलरी पे करनी है। फिर कमीशन अगर देना है तो टू कमीशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे एक्स और वाई मैंने एज्यूम करे दो पार्टनर है तो एक्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और वाई को वाई की कैपिटल के ऊपर मिलेगा। उसके बाद रिजर्व, प्रॉफिट का वो पार्ट जो पार्टनर में डिवाइड नहीं होता उसे कहते हैं रिजर्व। पार्टनरशिप डीड में कई बार लिखा होता है 110 ऑफ द प्रॉफिट, 120 ऑफ द प्रॉफिट और 20%, 30% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द रिजर्व अकाउंट। तो वो मनी हमने पार्टनर में डिवाइड नहीं करनी है, वो हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता मनी उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर। तो एक्स और वाई दो पार्टनर है, दोनों ने जो ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग विड्रॉल करी है उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो हमने क्रेडिट साइड में लिखना, क्रेडिट में इसलिए लिखना क्योंकि फर्म के लिए इनकम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसिव है। उसके बाद हमने क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करना है, जो डिफरेंस आएगा वो टू प्रॉफिट आएगा और उसे प्रॉफिट को एक्स और वाई की कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर देना। एक्स कैपिटल करंट अकाउंट ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वन इज द फिक्स अनदर इज द फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना प्रॉफिट, अगर कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्स और वाई में डिवाइड हो जाता है प्रॉफिट। तो ये हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसके बाद बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिटल अकाउंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट, वन इज द फिक्स एंड अनदर इज द फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल में पार्टनर चाहते हैं कि उनकी कैपिटल फिक्स रहे, बार बार चेंज ना हो। जो कैपिटल उन्होंने बिजनेस में एट द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट करी थी वो कैपिटल प्लस जो उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो ही शो हो क्रेडिट साइड में। और अगर वो परमानेंटली कैपिटल विड्रॉल करते हैं तो वो डेबिट साइड में आती है। बेसिकली पार्टनर की कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमने पार्टनर की कैपिटल शो करनी है और बाकी जो आइटम्स है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग वो हमने एक सेपरेट से अलग अकाउंट में करनी है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। वो भी हम आपको बाद में सिखाएंगे। सबसे पहले आज मैं डिटेल बताऊंगा कि जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। वन इज द फिक्स एंड अनदर इज द फ्लक्चुएटिंग। तो हम सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग करेंगे क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनाने होते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस भी जो हमारी बुक है उसमें भी सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग है, तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को आज सीखेंगे कैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखना है पार्टनर की कैपिटल का। मैंने एज्यूम करा हुआ देयर आर टू पार्टनर एक्स एंड वाई। तो पार्टनर तीन भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, चार भी हो सकते हैं, ए बी सी डी, तो पांच भी हो सकते हैं। जितने पार्टनर होंगे उतने हमने ये अमाउंट के कॉलम बनाने हैं। ये अमाउंट के कॉलम है, ये पर्टिकुलर है, ये आपका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट है। सबसे पहले हमने कैपिटल लिखनी होती है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। उसके बाद अगर कोई पार्टनर ने
एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में, तो एडिशनल कैपिटल बाय कैश या बैंक लिखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा था वो हमने क्रेडिट में यहाँ शो कर देना दोनों को। सैलरी, सैलरी मे बी मंथली, मे बी क्वार्टरली, मे बी एनुअली। मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है, दोनों पार्टनर की हो सकती है सैलरी, अकेले पे एक पार्टनर की हो सकती है। एज पर पार्टनरशिप डीड जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे आपने करना है। सपोज एक्स और वाई दोनों की सैलरी है तो दोनों में लिखना है। कमीशन भी दोनों पार्टनर को मिल सकता है या किसी एक सिंगल पार्टनर को मिलेगा, तो कमीशन भी आपने लिखना है अगर दोनों को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आएगा, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी फॉर्मेट सीखा था, उससे जो प्रॉफिट आएगा उसका प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड में यहाँ ट्रांसफर करना है, दोनों को उनकी रेशो में। उसके बाद डेबिट साइड में अगर पार्टनर परमानेंटली कैपिटल को विड्रॉल करता है, दो चीजें आती हैं। ड्राइंग्स होता है आपकी, ड्राइंग जो होती है वो एक रेगुलर बेस पर है, और ये जो विड्रॉल है टू कैश और बैंक वाला, ये वो कैपिटल है जो परमानेंटली विड्रॉल कर दिया पार्टनर्स ने। पार्टनर ने परमानेंटली कैपिटल को जो विड्रॉल कर लिया बिजनेस में से, वो हम टू बैंक और टू कैश करके दिखाएंगे। और ड्राइंग्स जो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं उसे हम टू ड्राइंग करके दिखाते हैं। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो डेबिट में आएगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉसेज हुए तो वो लॉसेज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाता है। फिर एंड में जो उनका बैलेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट, वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं टू बैलेंस शीट। और जब इनकी बैलेंस शीट बनती है तो ये वाला बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर हम शो करते हैं। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट की आइटम है वो इधर आई है, क्रेडिट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट मिलने से, सैलरी मिलने से, कमीशन मिलने से क्रेडिट हो जाता है। और अगर पार्टनर ड्राइंग निकालता है, परमानेंटली कैपिटल विड्रॉल करता है फ्रॉम बिजनेस,